श्रीलंका इंडियन ओशन का एक खूबसूरत आइलैंड नेशन 1948 में अपनी आजादी के बाद से ही पावर शेयरिंग की मुश्किलों से जूझ रहा है। इस आइलैंड की जातीय विविधता, जिसमें मुख्य रूप से सिंहला बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक शामिल हैं, ऐतिहासिक रूप से समृद्धि और तनाव दोनों का स्रोत रही है। इस मामले के केंद्र में एक ऐसी न्याय संगत राजनीतिक व्यवस्था की खोज है जो सभी समुदायों की आकांक्षाओं को समायोजित करे, जिससे उनकी गरिमा, प्रतिनिधित्व और अपनेपन की भावना सुनिश्चित हो। यह निबंध श्रीलंका में पावर शेयरिंग के जटिल मुद्दे पर गहराई से विचार करता है, खासकर तमिल अल्पसंख्यकों के स्वायत्तता और मान्यता के संघर्ष पर। श्रीलंकाई संविधान का 13वां संशोधन, जो 1987 में लागू हुआ, देश के पावर शेयरिंग की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जाता है। इंडो श्रीलंका समझौते से उत्पन्न, जिसका उद्देश्य श्रीलंकाई गृहयुद्ध को हल करना था, इस संशोधन ने केंद्र सरकार से प्रांतों को कुछ हद तक पावर ट्रांसफर करने का वादा किया था। प्रांतीय परिषदों की एक प्रणाली स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए एक मंच प्रदान करना था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तमिल आबादी अच्छी खासी है। 13वां संशोधन अपनी खामियों और कमियों के बावजूद तमिल समुदाय के लिए आशा की एक किरण का प्रतिनिधित्व करता था, जिससे एक अधिक समावेशी राजनीतिक व्यवस्था की उम्मीदें बढ़ीं। 13वें संशोधन में निहित वादे के बावजूद इसके पूर्ण कार्यान्वयन का रास्ता कई बाधाओं से भरा रहा है। विवाद के प्रमुख क्षेत्र जैसे भूमि का स्वामित्व, पुलिस बलों पर नियंत्रण और वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण काफी हद तक अनसुलझे रहे हैं। शासन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर नियंत्रण छोड़ने की केंद्र सरकार की अनिच्छा ने प्रांतीय परिषदों को अपेक्षाकृत शक्तिहीन बना दिया है। वे उन समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ हैं, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्थक हस्तांतरण की इस कमी ने तमिल आबादी में निराशा और मोहभंग को बढ़ावा दिया है, जो इसे किए गए वादों के साथ विश्वासघात के रूप में देखते हैं। पावर शेयरिंग का मुद्दा, विशेष रूप से 13वें संशोधन का कार्यान्वयन, सिंहली बहुसंख्यक समुदाय के भीतर कई तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। जहां कुछ लोग एक अधिक समावेशी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, वहीं अन्य लोग हस्तांतरण को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसे श्रीलंका की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। सिंहली राजनीति के भीतर कुछ राष्ट्रवादी तत्व तमिल मांगों के लिए किसी भी रियायत को अलगाववाद की ओर एक फिसलन भरी ढलान के रूप में देखते हैं, जो पहले से ही संवेदनशील राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बनाता है। सार्थक पावर शेयरिंग के प्रति यह प्रतिरोध जातीय संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने में एक बड़ी बाधा रहा है। सेक्शन 5, तमिल आवाजें, मांगों का एक स्पेक्ट्रम। तमिल समुदाय अपनी ओर से पावर शेयरिंग के मुद्दे पर एक ही आवाज वाली एक विशाल संस्था नहीं है। हालांकि अधिक स्वायत्तता और मान्यता की आवश्यकता पर व्यापक सहमति है, लेकिन नियोजित विशिष्ट मांगे और रणनीतियां काफी भिन्न हैं। तमिल नेशनल अलायंस जैसे कुछ समूह एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर एक संघीय समाधान की वकालत करते हैं, जबकि अन्य दशकों से अधूरे वादों से निराश पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। राय की यह विविधता अक्सर तमिल राजनीति के भीतर आंतरिक विभाजन का कारण बनती है, जिससे सरकार के साथ बातचीत में एकजुट मोर्चा पेश करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सेक्शन 6, भीतर का विखंडन, तमिल राजनीति में विभाजन। तमिल राजनीतिक परिदृश्य विखंडन की विशेषता है, जिसमें कई राजनीतिक दल और समूह प्रभाव और समर्थन के लिए होड़ कर रहे हैं। एकता की इस कमी ने अक्सर तमिल समुदाय की अपने अधिकारों और हितों की प्रभावी ढंग से वकालत करने की क्षमता को बाधित किया है। ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी तमिल पार्टी तमिल नेशनल अलायंस को हाल के वर्षों में आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ा है, जिससे उसकी सौदेबाजी की शक्ति और कमजोर हो गई है। तमिल राजनीति के भीतर यह विखंडन अविश्वास और संदेह की विरासत के साथ सुलह और पावर शेयरिंग की दिशा में एकजुट और स्थायी रास्ता बनाना मुश्किल बनाता है। सेक्शन 7, रक्षा बजट पर बहस, संसाधन आवंटित करना, शिकायतों को हवा देना। श्रीलंकाई सरकार द्वारा संसाधनों का आवंटन
विशेष रूप से उसका पर्याप्त रक्षा बजट तमिल आबादी के बीच विवाद और शिकायत का स्रोत रहा है। 2009 में गृहयुद्ध की समाप्ति के बावजूद सरकार उत्तर और पूर्व में मुख्य रूप से तमिलों के निवास वाले क्षेत्रों में एक बड़ी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है। आलोचकों का तर्क है कि यह असंगत सैन्य खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास जैसी आवश्यक सेवाओं से महत्वपूर्ण संसाधनों को मोड़ देता है, जिससे तमिल समुदाय और हाशिए पर चला जाता है। रक्षा बजट पर बहस गहरे अविश्वास और सरकारी खर्च में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। सेक्शन 8 भारत की भूमिका, संतुलनकारी अधिनियम और क्षेत्रीय हित। श्रीलंका के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों वाला एक करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत ने द्वीप के जातीय संघर्ष और शांतिपूर्ण समाधान की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1987 का भारत श्रीलंका समझौता, जिसके कारण 13वां संशोधन हुआ, एक समझौतावादी समाधान की तलाश में भारत की भागीदारी का प्रमाण है। भारत 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन और एक ऐसे राजनीतिक समाधान की वकालत करना जारी रखता है जो तमिल समुदाय की जायज आकांक्षाओं को पूरा करता हो। हालांकि भारत को एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करते हुए क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों के साथ तमिल अल्पसंख्यकों के लिए अपने समर्थन को भी संतुलित करना होगा। सेक्शन 9 निष्कर्ष, एक साझा भविष्य की ओर। श्रीलंका में स्थायी शांति और सुलह का मार्ग उसके नेताओं सिंहली और तमिल दोनों की पावर शेयरिंग के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाधान खोजने की क्षमता पर निर्भर करता है। 13वां संशोधन अपनी खामियों और सीमाओं के बावजूद हस्तांतरण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिसे अगर उसकी सच्ची भावना से लागू किया जाता है तो यह एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हालांकि इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, बातचीत के प्रति प्रतिबद्धता और ऐतिहासिक शिकायतों को पार करने की इच्छा की आवश्यकता है। श्रीलंका का भविष्य अपनी विविधता को अपनाने और आपसी सम्मान, समझ और अपने सभी समुदायों के अधिकारों और आकांक्षाओं की मान्यता के आधार पर एक साझा भविष्य बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है।